और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज पीएम ओडिशा और बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे से पहले ही सियासत होने लगी। बंगाल के दौरे पर चुनाव बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की बैठक की खबरें थीं, लेकिन ताजा खबर यह है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की चर्चा हो रही है। शुभेंदु के शामिल होने पर टीएमसी नाराज है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने कहा है कि अगर शुभेंदु बैठक में शामिल हुए तो ममता शामिल नहीं होंगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बंगाल से केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। लेकिन शुभेंदु क्यों शामिल होंगे, इसको लेकर ममता सरकार नाराज है और इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, डेढ़ 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, और जोरदार बारिश। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर वार तो जोरदार किया था, लेकिन तैयारियों ने नुकसान को काफी कम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज यास प्रभावित इलाकों का जायजा लेने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर के तूफान प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद पीएम खड़गपुर के कलईकुंड में दोपहर 2:15 बजे बंगाल की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में तूफान से 15,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। ओडिशा और बंगाल दौरे से पहले पीएम ने दिल्ली में यास पर बैठक की, जिसमें राहत बचाव काम की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासत नजर आने लगी है। राजनीतिक उद्देश्य से शुभेंदु को बुलाना गलत है, ये टीएमसी के सूत्रों ने बताया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उस बैठक में शामिल तो हो ही सकते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर अब टीएमसी ने साफ साफ कह दिया है कि शुभेंदु अधिकारी अगर उस बैठक में शामिल हुए तो ममता शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती सीधे फोन लाइन पर कोलकाता से जुड़ गए हैं। कुंतल, अगर शुभेंदु शामिल हुए तो ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन क्यों? देखिए, ये संभावना है, अभी तय नहीं, लेकिन ये संभावना जरूर है, क्योंकि ये लेट नाइट का डेवलपमेंट है कि पहले तृणमूल की जो सरकार है, सरकार को ये पता था कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़, कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और बंगाल से मंत्री जो है देवाश्री चौधरी, वो भी, और प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया था। उनके साथ जाने वाले थे मुख्य सचिव आलापन बनर्जी। लेकिन लेट नाइट डेवलपमेंट नवान्न में यह आया कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी आमंत्रित किया गया है और वो भी शामिल हो सकते हैं। तो नवान्न सूत्रों का ये कहना है कि अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, औपचारिक रूप में शपथ नहीं लिया है शुभेंदु अधिकारी, और एक विधायक के रूप में ही फिलहाल है। तो इसीलिए उनका आना यहाँ एक राजनीतिक संकेत है। ये राजनीति हो रही है, नवान्न सूत्रों से खबर यही। और इसी मामले को लेकर अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद इस बैठक में शामिल नहीं भी हो सकती है, और फिर इस बैठक में शामिल होंगे सिर्फ मुख्य सचिव आलापन बनर्जी। तो इसीलिए इस तरह का डेवलपमेंट अभी सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब ये बैठक शुरू होगा और अगर इसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल होते हैं आखिर, तो फिर ममता बनर्जी क्या करती है। और इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि कई बैठकों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। इस बार भी ऐसी संभावनाएं सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल चक्रवर्ती आपका। तो टीएमसी के सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने अभी औपचारिक रूप से नेता विपक्ष का पद वहां पर संभाला नहीं है, उनकी शपथ नहीं हुई है, और इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहती कि शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहें। अगर मौजूद रहेंगी तो वो खुद नहीं जा सकती। यास तूफान से जनजीवन पर असर तो पड़ा है, ऐसा लग रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ा है। यास का असर बंगाल की राजनीति पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। बंगाल के तटों पर तूफान की जोरदार दस्तक ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। समंदर के थपेड़ों से न सिर्फ किनारे की सूरत बदली,
बल्कि बंगाल की राजनीति का रुख भी बदल गया। चुनाव के दौरान की हिंसा और तल्खियां थोड़ी देर के लिए तूफान में गायब नजर आईं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष ने तूफान के दौरान ममता बनर्जी सरकार के काम की तारीफ की। हालांकि दिलीप घोष तूफान से भी तेज रफ्तार से अपने बयान से पलट भी गए। आज के কিছু পত্রপত্রিকাতে একটি খবর ছাপা হয়েছে যে জস মোকাবিলায় সরকারের যে পদক্ষেপ সেটা নাকি আমি খুব প্রশংসা করেছি। এবং কথা আমি সরকারের কোনো প্রশংসাও করিনি, কোনো নিন্দাও করিনি। दिलीप घोष के यू टर्न से इतर बात करें तो यास से हुए नुकसान के लिए ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है और आज वो प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। तूफान से बंगाल में 134 तटबंध टूटने का दावा किया जा रहा है। बंगाल के सियासी गलियारे में ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस बांध के बहाने शुभ हिंदू अधिकारी को घेरा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।